गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो पोइट्री पढ़ी थी, जो पोइम पढ़ी थी, उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एक्सप्लेनेशन आते हैं, उसमें क्या करना होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। जो लाइंस आती है आपके, एक तो ऑप्शन में आएंगे, दो पार्ट आएंगे पोइट्री के, जिसमें से आपको एक करना होता है। और पोइट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 9 नंबर की पोइट्री, जिसमें से 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आएगा, जो आएगा एक्सप्लेनेशन का। जो हमने पोइट्री कल पढ़ी थी, उसमें से अगर कोई भी लाइन आती है तो उसमें हम पर्टिकुलर कितना पार्ट लिखेंगे वो आज मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अगर रिस्क पोइट्री की कोई भी लाइन आ जाती है तो उसमें एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। उसके बाद लाइन खींच के लाइन छोड़ेंगे और इसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क। दीज लाइन्स, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन, ली गई है पोइम, कविता से। कौन सी कविता से? रिस्क से। रिटन, जो लिखी गई है, या कंपोज्ड, जिसकी रचना की गई। इनमें से आपको जो आपको अच्छा नाम लगे आप वो चूज कर सकते हैं, चाहे रिटन लिखो या कंपोज्ड लिखो। रिटन बाय या कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी? जेनेट रेंट। तो रिस्क की कोई भी पंक्तियां आती है उसमें रेफरेंस में यही लाइनें लिखोगे सिर्फ। नेक्स्ट टाइटल डालना है कंटेक्स्ट। अब पूरी पोइट्री में क्या बताया है वो लिखेंगे हम। रिस्क पोइम की कोई भी लाइन आ जाती है तो पूरी पोइट्री का सारांश इसमें दिया है। इन दिस पोइम, इस कविता में पोइट सेज, लेखक कहता है कि, दैट की अ रिस्क इज इन एवरीथिंग, खतरा जो है इज इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में है। इवन, चाहे लाफिंग, वीपिंग, चाहे हंसना हो, रोना हो, एंड सच अदर, और इसी तरह की दूसरी जो सिंपल एक्टिविटीज है, साधारण जो गतिविधि है, आर नॉट विदाउट रिस्क, उनमें भी वो भी बिना रिस्क नहीं होती है। यानी कह रहा है लेखक कि हंसने, रोने और इस तरह की जो दूसरी साधारण गतिविधि होती है उनमें भी रिस्क होता है, बिना रिस्क वो भी नहीं होती है। एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक गतिविधि, इन मैन्स लाइफ, आदमी की जिंदगी की प्रत्येक गतिविधि में इन्वॉल्व्स, शामिल होता है। क्या शामिल होता है? रिस्क। अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेखक के अनुसार रिस्क मस्ट बी टेकन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हर एक्टिविटी में अगर रिस्क मौजूद है तो हमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो लेखक कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, लेखक के अनुसार रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लेना पड़ेगा। ओनली देन, केवल तब ही समथिंग कुड बी गॉट, तभी हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकेंगे। यानी हम जब रिस्क उठाएंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपको टाइटल डालना है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, आपको जो पंक्तियां दी गई है पर्टिकुलर जो आपके क्वेश्चन पेपर में, उनका आप उनके बारे में, उनका जो थीम बनती है, उनका जो उन लाइंस में कवि क्या कहता है वो बातें आप लिखोगे। हर प्रत्येक लाइन की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होंगी, वो आप देखेंगे। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोइट डिस्क्राइब, कवि वर्णन करता है कि, अब क्या वर्णन करता है, कोई सी भी लाइन आ सकती है, तो यहाँ पर ये पार्ट चेंज होता रहेगा हर बार लाइन्स के अनुसार। फिर लास्ट में आपको एक क्रिटिकल नोट भी, अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, अपना एक्स्ट्रा फोकस उस एग्जामिनर का डालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको ये टाइटल डालना जरूरी है, क्रिटिकल नोट। द लैंग्वेज ऑफ दीज लाइन्स, लैंग्वेज, भाषा, इन पंक्तियों की जो भाषा है, इज सो सिंपल, बहुत ही साधारण है, एंड लूसिड, और स्पष्ट है। यानी जो पंक्तियां दी गई है उनके बारे में तो प्रत्येक एक्सप्लेनेशन में आप ये लाइन तो सब में डाल सकते हैं, सब में लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइनें हैं, ये लाइन्स पे डिपेंड करेगा कि कब, अगर सो, सच, लाइक, एज, इस तरह के शब्द अगर उन पंक्तियों में दिख जाते हैं तो वहां पर क्या यूज की गई है? सिमिली।
तो हम वहाँ पर ये लाइन लिखेंगे कि देयर यूज्ड सिमिली, यहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ क्या यूज किया गया है, सो सच लाइक एज। देयर इज यूज्ड एलिट्रेशन। दूसरा ये, अगर वहाँ पर कोई रिपीटेड किया गया फर्स्ट लेटर, लाइन्स में फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही साउंड आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार है। और तब हम ये लिख सकते हैं वहाँ पर कि देयर इज यूज एलिट्रेशन, यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है, कौन सी लाइन में किया गया, वो लाइन लिखेंगे। तो ये दोनों लाइनें तो आप लाइन्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। बाकी अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो आप क्रिटिकल नोट में बस एक लाइन ये डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे। अब ये 4 नंबर का पार्ट है, 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा, जिसमें से प्रत्येक लाइन की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगी। बाकी सब में इतना पार्ट और ये यहाँ तक पार्ट सेम रहेगा। थैंक यू।